जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या। नागा डिवोटीज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। 30 तारीख यानी कि 30 अप्रैल बुधवार को आने वाली अक्षय तृतीया इतना महत्वपूर्ण दिन है, इतना अच्छा दिन है, जिस पे आप कुछ उपाय व कुछ दान करके अपने जीवन को एक नई ऊर्जा से संचालित कर सकते हैं। पहली बात तो ये 30 तारीख को पड़ने वाली अक्षय तृतीया एक बुधवार, क्योंकि बुधवार को वो उपाय बड़े अच्छे लाभकारी होते हैं जो बिजनेस के लिए, कार्य के लिए, अपने रोजगार के लिए किए जाते हैं। क्योंकि बुध को आपके रोजगार, आपके कार्यशैली से जाना जाता है, उसको उसी से जोड़ा भी जाता है। तो इस दिन जो भी व्यक्ति अपने कार्य को लेके, अपने रोजगार को लेके दिए गए उपाय करेगा, तो वो अच्छे और अक्षय फल की प्राप्ति करेगा और उसका रोजगार दिन प्रतिदिन उन्नति करेगा। ये उपाय विशेषकर वो लोग जरूर करें जिन्होंने अभी नया नया रोजगार शुरू किया है, या अभी जो स्टेबल होने में या कंसिस्टेंसी लाने में थोड़ा दिक्कत का सामना कर रही हैं। उपाय बड़े सरल हैं लेकिन सटीक हैं, तो अवश्य करेगा। अक्षय तृतीया उपाय बताने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग हमारे धर्म के बारे में और इस दिन का महत्व अपने आप में जान पाएं। अक्षय तृतीया नाम से ही पता लग रहा है, अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। इस दिन बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं इस पृथ्वी पर घटी हुई हैं। सबसे पहले जो सभी लोग जानते हैं कि इस दिन को परशुराम जी की जयंती भी मानते हैं। इसी दिन भगवान श्री विष्णु हरि ने परशुराम जी के रूप में इस धरा पर अवतार लिया था। इसके पश्चात इसी दिन जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का युग है, त्रेता युग, वो भी इसी दिन शुरू हुआ था। इसके पश्चात माँ गंगा, जिसको सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जिन्होंने इस नाम सुना हुआ है, नदियों में जिनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो भी इसी दिन धरा पर अवतरित हुई थी, यानी कि धरा पर आई थी। तो इससे इस दिन का महत्व अपने आप में अत्यंत बढ़ जाता है। तो आप सोचिए कि जिस दिन इतने संयोग, इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं, जिस दिन भगवान ने, माँ गंगा ने, और जिस दिन खुद एक भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी के युग का प्रारंभ हुआ था, उस दिन जब आप उपाय करेंगे, उस दिन जब आप दान करेंगे, इस सृष्टि में उस दिन क्या ऊर्जा रह रही होगी। उस दिन आपके करने से हर उपाय, हर ऊर्जा एक इतने लेवल पर पहुंचेगी, इतने चरम पर पहुंचेगी कि पूरा साल आपको वो एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा अनुभव और अच्छी ऊर्जा से संचालित रखेगी। आपके मन को, आपके दिमाग को एक अच्छे कार्यशैली के रूप में बनाएगी और चलती रहेगी। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे कि जो लोग मानसिक स्थिति या जो लोग मानसिक चिंता से ग्रस्त रहते हैं, वो भी इस दिन कुछ एक उपाय कर सकते हैं। क्योंकि जो माँ गंगा है, उसका जो पावन जल है, उसी के भांति हमारा मन है, हमारा जो दिमाग है, हमारे विचार हैं, वो भी उसके भांति निरंतर बहते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं उपायों की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग कार्य कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑफिस में कमा रहे हैं लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही। तो क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। जब सभी पांडव वनवास में कठिनाई भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को एक ऐसा अक्षय पात्र दिया था जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। तो जो माताएं बहनें इस दिन ये उपाय करेंगी, उनके घर में भी ऐसी ही अक्षय पात्र की भांति उनके घर में अन्नपूर्णा का वास होगा, जिससे उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। जो लोग कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, इन पे थोड़ा सा भी नजर रखते हैं। इस दिन सबसे पहले आप गणेश और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करेंगी। चाहे आप कोई भी उपाय करो, मानसिक शांति का उपाय करो या फिर आप कार्य का उपाय, रोजगार का उपाय करो, लेकिन गणेश और माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना है। कार्य बाधा के लिए आप अपने रोजगार में, आपका जो ऑफिस है, आपकी दुकान है, या कुछ भी आपका कार्य है, उसमें आप श्री यंत्र या माँ लक्ष्मी का यंत्र आप बनाएंगे और उस दिन उसकी पंचोपचार से पूजा करके उसको वहां पर स्थापित करेंगे। इसके पश्चात आप उस दिन आपके जो कर्मचारी हैं या फिर शनि मंदिर में दान अवश्य करें और अपने कार्य को बेहतर बनाने की उनसे विनती करें। और इस दिन आपका जो ऑफिस रहेगा या जो आपकी दुकान रहेगी या कुछ भी जो आप कार्य करते हैं, कुछ में आप कुछ गोमती चक्कर
और कुछ कौड़ियाँ लेकर उसको एक लाल पोटली में रखेंगे, उसमें कुछ गेहूँ के दाने रखेंगे, उसको आप ऊपर से मौली धागा बाँधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे कुबेर जी को प्रार्थना करें, "हे कुबेर भगवान, आप हमेशा हमारे धन का संरक्षण करें", क्योंकि वो जितना भी धन यहाँ पर है, माँ लक्ष्मी धन को बाँटती है और कुबेर भगवान उसके संरक्षण करते हैं। तो जैसे वो अन्य जगह पर या भगवान के जो धन का भंडार है, उसका संरक्षण करते हैं, ऐसे ही आपके भी धन का संरक्षण करें। अब बात करते हैं गृहिणी जो है, जो माताएँ-बहनें हैं, वो जो सबसे ज़्यादा चिंताओं में रहती है कि अपने घर को, अपने परिवार को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उनके लिए कुछ उपाय भी हैं। इस दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएँगे और भगवान विष्णु हरि के सामने खीर का प्रसाद चढ़ाएँगे। उस दिन आप कुछ अनाज ही दान करेंगे और माता अन्नपूर्णा और भगवान श्री कृष्ण विष्णु हरि से प्रार्थना करेंगी कि आप हमारे घर में बरकत दें और आप हमारे घर में जैसे आप पूरे संसार का, हर इंसान का, हर जीव का आप पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही हमारे परिवार का भी पालन पोषण करें। आपको आते ही क्या करना है कि जब आप मंदिर जाएँगे, तो आते हुए वहाँ से 2 फूल, एक माता लक्ष्मी के सामने से और एक भगवान विष्णु के सामने से लेकर आएँगे। उन दोनों को आप ऐसा मानेंगे कि वो सिर्फ़ साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर पधार रहे हैं। फिर उनको आप अपने जो रसोई में अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया हुआ है या फिर किसी स्वच्छ जगह पर रख लेंगे कपड़ा बिछाकर और हर रोज़ उनको नित्य धूप-दीप जब आप पूजा करें अवश्य दिखाएँ। इससे आपके घर में अन्न-धन की बरकत अवश्य बढ़ेगी। अब बात करते हैं जो लोग मानसिक चिंताओं में बने रहते हैं, वो इस दिन क्या कर सकते हैं? मानसिक चिंताएँ सबसे पहले इंसान की वो है कि ये शारीरिक इंसान इतना हानि नहीं होता जब उसको कोई शारीरिक चोट लगती है। मानसिक चिंताएँ उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए मानसिक चिंताओं का आपको पहले निवारण करना चाहिए। अगर आप कोई कार्य, कोई बेरोज़गार या फिर कोई रोज़गार, कोई भी आप अगर चीज़ में फँसे हुए हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो और उपाय करने से पहले आपको सबसे पहले मानसिक उपाय करना चाहिए क्योंकि वो आपके अंदर स्थिरता लाएगा और आपके उपाय अच्छे बनेंगे। तो ये उपाय आप ज़रूर सुन के जाइएगा। मानसिक उपाय करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप इस दिन से चंद्रमा के व्रत रखने का निर्णय लीजिए। इस दिन से आप प्रतिदिन चंद्रमा को देखिए। इसके पश्चात आप संकल्प लीजिए कि आप प्रतिदिन या फिर हर सोमवार को भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएँगे। और इसके पश्चात जो आप कर सकते हैं, वो है कि आप नीचे बैठकर खाना खाना शुरू कीजिए। इससे भी आपकी मानसिक शांति अवश्य बनेगी। तो ऐसे ही कुछ और उपाय हैं, जो लोग तीर्थ के किनारे रहते हैं या अगर आप कर सकें, तो इस दिन गंगा या किसी अन्य नर्मदा या और किसी भी माँ गंगा, माँ नर्मदा या फिर शिप्रा नदी है, किसी में भी आप स्नान अवश्य करें क्योंकि इस दिन तीर्थ स्नान का अत्यधिक महत्व रहता है। ऐसे ही इस दिन दान का अत्यधिक महत्व रहता है। जो उपाय आप करते हैं उसका अत्यधिक महत्व रहता है। अब बात अगर करें तो कुछ हमारा चैनल जो है तंत्र मंत्र से रिलेटेड, तो उसमें अब हम बात करते हैं जो साधक लोग हैं, जो नित्य पूजा पाठ जप तप करने वाले हैं, वो भी इस दिन रात्रि को या फिर सुबह संध्या वेला में जो क्योंकि कुछ साधक ऐसे होते हैं जो रात्रि तक जाप करना अच्छा लगता है किन्हीं को, कुछ एक ऐसे होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त को अच्छा मानते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त को अच्छा मानते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का अवश्य जप करें और उसके बाद माता को 5 पुष्प अवश्य अर्पित करें। और जो निश्चित काल में पूजा करते हैं, यानी कि जो रात्रि की पूजा को अच्छा मानते हैं या उसमें कंफर्टेबल रहते हैं, वो उस दिन निश्चित काल पे अवश्य जागें और निश्चित काल में पूजा करें और तब माता को लौंग और कुछ प्रसाद जैसे मीठे रसगुल्ले हो गए, मीठे बतासे हो गए या मीठा कुछ भी उसके साथ 5 लौंग रख के माता से प्रार्थना करें कि हे देवी आप हमारी शक्ति को और उजागर कीजिए और भगवान से प्रार्थना करें। इससे आपको क्या होगा कि आप जो शक्ति की जो क्योंकि एक दिन में सिद्धि तो नहीं मिल सकती, लेकिन आपकी जो भी सिद्धि आप पहले कर रहे हो, जो पूजा-पाठ, ये कुछ भी राम नाम का जप जो भी आप कर रहे हो, वो एक अलग लेवल पे, एक अलग ऊर्जा को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कुछ उपाय आप कीजिए और ऐसा नहीं कि आप खुद वीडियो देख लें। आपके जो पड़ोसी हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके जो दोस्त हैं, उनको भी ये वीडियो दिखाइए क्योंकि अगर आपके करने से, आपके एक शेयर से किसी का भला हो गया, तो वो आपके पूरे जीवन ये मानेगा कि इसके एक कार्य से मेरा भला हुआ था, वो आपका आप उस पे एक एहसान कर दोगे जिसको आप जानते भी नहीं। तो इस अवसर को व्यर्थ ना गवाएँ, अपना आलस त्याग कर इस दिन का भली-भाँति उपयोग करें। अगर फिर भी आपके मन में कोई संशय रहता है या कोई ऐसा उपाय या कुछ ऐसी चीज़ को लेकर आप कोई उपाय जानना चाहते हो,
तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएँ, हम अवश्य ही आपका रिप्लाई करेंगे। और ऐसी ही और जानकारी के लिए, ऐसे ही और मुहूर्त के लिए हमसे जुड़े रहें। मुहूर्त से एक बात याद आई कि अगर आप कोई अच्छा काम या नया काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो इस दिन आप बिना मुहूर्त निकलवाए, बिना कुछ ज्योतिषीय गणना करवाए, इस दिन नया कार्य शुरू कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माँ भगवती।